देखिए आज हमारी क्लास का 5वां दिन है और आज मैं आपको मात्राएं समझाऊंगा, शब्दों पर मात्रा कैसे लगाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले एक डाउट क्लियर कर देते हैं। कमेंट आई थी किसी की कि डार्क और लाइट में अंतर नहीं हो पा रहा है, तो वो एक बार बता दीजिए। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए वर्णमाला कौन कौन से जो है वर्ग हमारे डार्क और लाइट वाले होते हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। इनके जो शब्द हैं ये लाइट और डार्क होते हैं। अब समझिए जैसे क वर्ग है तो ये समझ लेना कि पहले जो दो वर्ड हैं वो लाइट होंगे, दूसरे जो दो वर्ड हैं वो डार्क होंगे। इस लाइन में भी पहले दो लाइट दो डार्क, पहले दो लाइट दो डार्क। इसी तरह से नीचे भी पहले दो लाइट और बाद के दो डार्क। तो समझिए जैसे क है हमारा लाइट है, ख लाइट है लेकिन कटा हुआ है, ग लाइट है और ग डार्क है लेकिन घ कटा हुआ है, छ लाइट है लेकिन ये कटा हुआ है छ। दूसरा शब्द जो है वो कटा हुआ है, पहला सिंपल है। ज डार्क है लेकिन झ कटा हुआ है। ट लाइट है, ठ लाइट है लेकिन ठ कटा हुआ है। ड डार्क है लेकिन कटा हुआ है। इसी तरीके से त दोनों तरफ को बन जाता है। और ये चीज ध्यान रखिए कि जिधर एरो है उसी दिशा में ये बनाएंगे, इससे अपोजिट दिशा में नहीं बनाएंगे। क्या को आप इधर को नहीं बनाएंगे, इसे च को ऊपर को नहीं बनाएंगे, ट को ऊपर को नहीं बनाएंगे, इसे इस दिशा में नहीं बनाएंगे। जिस दिशा में एरो है उसी दिशा में बनेंगे। त है हमारा लाइट है, थ लाइट है लेकिन थ कटा हुआ है। ड डार्क है, ध डार्क है लेकिन ध कटा हुआ है। प लाइट है, फ लाइट है कटा हुआ है। ब डार्क है, भ डार्क है लेकिन भ कटा हुआ है। तो ये पहले दो लाइट होते हैं, दूसरे दो डार्क होते हैं। फर्स्ट सिंपल होता है, सेकंड जो है कटा हुआ होता है, थर्ड सिंपल होता है और फोर्थ कटा हुआ होता है। ये क्लियर कट समझ लीजिए। और डार्क हल्के वाले यही शब्द होते हैं, इससे जो अलग है वो डार्क हल्के नहीं होते हैं। तो ये समझ लीजिए और इसके बाद जो है बचे हुए बन भी मैं समझा देता हूं एक बार और आपको। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब लाइट और डार्क जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद जो है यह वर्ग है हमारा। फिर अब तो कट्टे ही पैर आएंगे, अलग अलग तरह के वो वर्ग वाले थे। यह रे ले वे, यह रे ले वे। तो मैंने समझाया था आपको, यह इस तरीके से बनेगा, यानी जिस दिशा में एरो है वह दो तरीके से बन जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। ठीक है, लेकिन ये रो की दिशा में बनेंगे, एरो की दिशा में बनेंगे जिधर एरो है। ले इस तरीके से बनेगा, वह हमारा इस तरीके से बनेगा, लेकिन जिस दिशा में एरो है उसी दिशा में ये बनेंगे। फिर आ जाएगा हमारा से और से, ये तीनों से एक जैसे ही बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, से जो बनता है हमारा वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, जिस दिशा में एरो है। ये आपको अपने सेंस से उठाना है कि कौन सा किस शब्द में कौन सा से आएगा। है हमारा इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, जिस दिशा में एरो है बनेंगे उसी दिशा में। ये मैं है और इसे काट देंगे तो ये भी मैं हो जाएगा। दो तरीके से बनता है। ये मैं का उल्टा मैं, और इसे ऊपर की तरफ से काट देंगे तो ये मैं हो जाएंगे दोनों, ये मैं हो जाएंगे।
ठीक, बिल्कुल क्लियर। इनमें डार्क और लाइट का कोई मतलब नहीं होता है। और एक चीज है, इसकी जो वर्णमाला है उसमें सारे व्यंजन होते हैं, मात्राएं जो है वो स्वर की होती है, इसमें सारे व्यंजन होते हैं वर्णमाला में। ठीक, उसके बाद हमारे 3 शब्द और हैं, ये है और ये डे। ठीक, तो ये वाला डे जो है हमारा, ये सेम कैसे बनता है, डे की तरह हमारा डे ऐसे बनता है ना, लेकिन ये कटेगा, रे कटता नहीं है, लेकिन बनेंगे उसी दिशा में जिस दिशा में एरो है। डे हमारा बिल्कुल सेम है की तरह बनता है, लेकिन ये कटेगा, बनेगा एरो की दिशा में। डे जो हमारा, ये देखिए एक अलग शब्द है, ये डार्क होता है बीच से थोड़ा, ठीक, ये थोड़ा डार्क होता है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो डार्क हल्का कुछ नहीं होगा, वो आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो ये आपकी वर्णमाला हो गई है पूरी। उसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो फिर बता देना आप जो है कमेंट में, मैं वो क्लियर कर दूंगा। और अब हम मात्राएं चालू करते हैं। तो देखिए अब आ जाएंगे हम मात्राओं पर। मात्राएं जो है स्वर होती हैं, वर्णमाला में केवल व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं होते। स्वर जो है मात्राएं होती हैं। तो मोटे बिंदु और मोटे डैश, ये मोटे बिंदु इतना ध्यान रखना, हल्का और मोटा, यानी डार्क और लाइट का डिफरेंस मात्राओं में भी रहेगा, जैसे अभी वर्णमाला में देखा था आपने। तो जो मोटे बिंदु और मोटे डैश, तो जो ए और ई, यानी छोटा ए और बड़ी ई, ये जो है जैसे कोई शब्द है उसके 3 पार्ट बना लिए हमने। जैसे क है क, तो 1 2 3, 1 2 3, ये इसका पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, यानी एक शब्द के हमने 2 हिस्से बनाए और दोनों तरफ 1 2 3 यानी 3 पार्टों में उसे डिवाइड किया। तो जैसे कोई ये शब्द है, सपोज करिए ये शब्द है कोई, वर्ण है कोई, तो उसके 3 पार्ट डिवाइड कर दिया हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 पार्टों में उसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो 3 मात्राएं हैं ए ई, शब्द के पहले इस तरीके से लगेगी, शब्द के बाद में इस तरीके से। ठीक, शब्द में पहले लगेगी तो ए पहले पढ़ा जाएगा शब्द से, और शब्द के बाद लगेंगी तो शब्द के बाद मात्रा पढ़ी जाएगी। जैसे सपोज करिए क है, तो यहां ए, ये क्या हो गया, ए के अक, फर्स्ट जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, 3 पार्ट हो गए क्या के। तो पहला है, तो पहली जगह हमने जो है पहला पार्ट, क्योंकि इधर से स्टार्ट हुआ है ये शब्द, तो इसलिए हम इधर से शुरू करेंगे इसे, जहां से पार्ट स्टार्ट हुआ है वहां से ही इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसे फर्स्ट मान दिया, इसे सेकंड। तो ए, ये क्या है ए, और ये क्या है कै, तो क्या हुआ अक, क्या हुआ अक। अब इसे अगर हम ध्यान लगा देते हैं पहले शब्द के, ये सबसे पहले की बात चल रही है फर्स्ट में, तो क्या होगा ए, सेकंड पे क्या है हमारा ए, तो ए कै, ए और कै, ए, तो क्या हुआ ए। अब थर्ड पे हमारा क्या है ई है। अगर हम इस बिंदु को डार्क करके यहां लगा देंगे, डार्क होंगे मोटे बिंदु और मोटे डैश, डैश भी डार्क है और बिंदु भी डार्क है, तो क्या हुआ ए का ए। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, तो यहाँ क्या है ई हमारा, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम ई, और ये क्या हुआ कै, तो ये हो गया इक। ठीक, ये तो है सबसे पहले मात्रा आने की बात। अगर शब्द के बाद आती है तो शब्द के बाद भी वही है। जैसे हम यहां लगाते हैं तो पहले क्या पढ़ा जाएगा, कै ए कै, तो ये तो कै ही रहेगा, ए है कै, कै ए कै, समझ गए। और अगर दूसरा हम बाद वाली मात्रा बीच में लगाते हैं 2 नंबर पे, यहां बिंदी लगाते हैं, तो कै ए के, यानी कै ए के, कै ये हुआ और मात्रा ए, तो के। अब तीसरे इस पे लगा दे तो क्या होगा कै और ई, बाद में है
ई तीसरे नंबर पर है, तो कै ई कई, ठीक है, कई। तो ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। एक शब्द पे और बता देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करके देखना खूब कई बोर्डों पर। जैसे सपोज करिए टे है हमारा, टे बनाया हमने, तो अब इसे क्या बनाते हैं हमने, फर्स्ट ये इसी तरीके से बनाना होता है, सेकंड और थर्ड। तो बिंदी यहां लगाई तो ये क्या हुआ, ए और टे, तो ये हुआ ए और टे, अट। सेकंड पे लगा दी तो सेकंड पे क्या है, ए, और ये क्या है, टे, तो ये हुआ एट, एट। थर्ड पे लगा दी, ये सबसे पहले की बात चल रही है, तो पहले लगी हुई है तो पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, उसके बाद शब्द पढ़ा जाएगा। अगर बाद में लगी हुई है तो पहले शब्द पढ़ा जाएगा, वन, उसके बाद मात्रा पढ़ी जाएगी। तो ई, अगर हम इसे यहाँ इसे पढ़े तो ई और टे, तो ये हो जाएगा ई और टे, ईट। अब शब्द के बाद की बात आती है, शब्द पढ़ेंगे उसके बाद वर्ण पढ़ेंगे उसके बाद मात्रा। तो ए, ये क्या हो गया, टे, ए, टे, तो ये तो टे ही रहेगा, टे, ए, टे। ए लगा दिया हमने यहां पे, तो टे, ए, टे, टे, ए, टे। अब तीसरी जगह लगा दिया तो टे, पहले टे पढ़ेंगे और फिर ई, तो टे, ई, टी, ठीक, समझ में आई, टे, ई, टी, बड़ी की मात्रा है तो टे, ई, टी। इस तरीके से हम शब्दों के 3 पार्ट कर लेंगे, तब ये मात्रा हम लगाएंगे। उसके बाद डैश वाली आती है, तो जो हमारे छोटा आ है, छोटा ए है, बड़ी ई है, ये हमारी बिंदु के रूप में आएगी, डार्क होंगे। फिर आते हैं बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ऊ। ये देखिए, कै पे देख लेते हैं हम, क्या बनाया हमने, ये डैश में आएंगे। तो जब डैश में आ जाएंगे तो इनका क्या होगा, जैसे आ फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, इसे 3 जगह डिवाइड कर लिया, 3 पार्टों में, वहां हमें डैश लगाने हैं। 3 शब्द हैं जो है, 3 मात्राएं यहां 3 जगह लगेगी। जैसे आ, तो यहां हमने पहले जो है पहला डैश लगाया, पहला डैश हमने लगाया, तो ये क्या हुआ, आ, क्या, आ। पहले हम सब मात्रा पढ़ेंगे आ, क्योंकि पहले लगी हुई है, यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डिवाइड कर देते हैं, तो आ, क्या, आ, ठीक। उसके बाद ओ, दूसरे नंबर पे क्या आया, ओ, और बाद में क्या पढ़ा हमने, कै, ओ, कै, ओ। तीसरे नंबर पे ऊ, कै, ऊक, तो ऊ, कै, ऊक, पहले मात्रा उसके बाद शब्द, ऊ, कै, ऊक। अब आ जाइए बाद की बात, तो बाद वाली मात्रा जो है वो हम शब्द के बाद पढ़ेंगे, तो कै, ऊ, कै, आ, का, ये क्या हुआ, कै, आ, का। दूसरी जगह दूसरे पॉइंट पे कै, ओ, को, कै और ओ, को। इसी तरीके से बड़े ऊ की मात्रा, कै, क्या पढ़ेंगे पहले, उसके बाद तीसरे नंबर पे मात्रा आएगी ऊ की, तो कै, ऊ, कु, बड़े ऊ की मात्रा। समझ में आई। इसी तरीके से जैसे च ले लीजिए, च, इसके हम क्या करते हैं, च को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3। तो इससे पहले लगा लीजिए, हमने लगाई, तो ये क्या होगा, आ है, और ये च, आज। फिर दूसरी लगाई दूसरे नंबर पे, तो क्या हुआ, ओ, च, ओच। तीसरे नंबर पे लगाई हमने, तो क्या हुआ, जिधर से बनाना स्टार्ट करेंगे उधर से मात्राएं हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे हम, जिधर से सब बनना स्टार्ट होगा, जहां लास्ट होगा वो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, जहां से सब स्टार्ट होगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा। तो
ओच। तीसरा आ गया ऊंच ऊंच, तो ये हो जाएगा ऊ और च, यानी ये मात्रा ऊ और च ऊंच। फिर बाद वाली, तो ये हमारा क्या है च, च पे आ की मात्रा लगेगी आ, तो च आ चा। फिर दूसरे नंबर पे आ जाइए, च है हमारा, मात्रा बाद में पढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो च ओ चो। ठीक, तीसरे पे आ जाइए, तो च ऊ की मात्रा आ जाएगी च ऊ चू। तो ये इस तरीके से आपको डैश और बिंदु ये डार्क होंगे ई वाले। बाकी अभी और बचे हुए हैं, जैसे बड़ा ए है, छोटी ई है और बड़ा ओ है, छोटा ऊ है, तो वो हमारे क्या होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे, बिंदु और डैश होंगे वो भी, लेकिन वो हल्के होंगे। तो ये समझ लीजिए, इन्हें आप हर वर्ड पे लगा लगा कर देखिए, प्रैक्टिस करिए। और अब जो है दूसरे जो हल्के बिंदु हैं और हल्के डैश है वो बताता हूं। वो सेम इसी तरह से रहेंगे वो भी, लेकिन बस डार्क और हल्के का उसमें अंतर होगा। बुक में अगर हो तो देख लेना, ये बुक में भी जो है 38 पेज नंबर पर है जो हल्के वाले हैं, और जो डार्क वाले हैं वो 33 पेज नंबर पर हैं, और हल्के वाले 38 पर। तो ये भी इसी तरीके से बड़ा ए, बड़ा ओ और ई, बड़ा ए, बड़ा ओ और छोटी ई, ये क्या है, वही हम शब्द मान लेते हैं कोई 1 2 3। ये बिंदी है, लेकिन ये क्या है, लाइट है, हल्की है। इसी तरीके से हमारा जो हमारा हो गया है छोटा ऊ। ये किताब पर इतना ध्यान मत दीजिए, अपने हिसाब से पढ़िए, कुछ चीजें इसमें भी गलत हैं। तो जैसे ए दिया है इन्होंने, ए पहले आ गया है, ऊ रह गया है हमारा ऊ। ठीक, तो ए आ आगे है हमारे, ऊ रह गया है। इसी तरीके से जो है ये डैश वाला रहेगा, ऊ छोटा ऊ, ये डैश होगा हल्का। ठीक, अब ये मात्राएं जब आप सीख जाओगे तो वो अपने हिसाब से लगाओगे, कौन सी उनकी पहचान अपने हिसाब से बनानी है आपको, क्योंकि छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सारी चीजें साइंस से उठेंगी, आपको पता नहीं होगा कौन सा छोटा ओ है, कौन सा बड़ा ओ की मात्रा है। ये सारी चीजें साइंस से उठेंगी, ये केवल आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। आगे जाके आप कुछ समझ जाओगे कि हमें किस तरीके से मात्राएं लगानी है, ये केवल सिखाने के लिए है। बाकी इन्होंने और भी दे रखी है, जैसे इसकी जगह इन्होंने दिया हुआ है, ये शायद बुक में अब चेंज हो गया है कुछ, पहले उस टाइम ऐसा नहीं था। आई या आई, आई और आई, इसका कोई मतलब नहीं है मात्रा का वैसे, लेकिन इन्होंने दे दिया है। ए पहले भी दे दिया है इन्होंने, ऊ। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कोई नहीं, आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि ज्यादातर यही होते हैं, ए आ ई ऊ। रेफर इसी जो है वो शब्द के अनुसार ही बनेगा, इसमें नहीं होता है। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, तो ये ज्यादातर होते हैं, मतलब ये जो व्यंजन है ये होते हैं। तो इन्हें आपको एक काम करना है, जो छोटे वाले हैं अपने लिए एक पहचान बना लेना, मैं बता दे रहा हूं, अपने लिए पहचान बता देगा कि इन्हें जो है बिंदी की पहचान बना लेना। और जो बड़े वाले हैं, जो बड़े हैं उन्हें आप डैश की पहचान बना लेना, ये बिंदी की और ये डैश की। डार्क और लाइट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो जो बड़ी मात्राएं हैं, बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, ये जो है डैश बना लेना, और ए, ई, ऊ, ए, छोटा ओ, ये जो है बिंदी बना लेना। तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे, आप मात्रा लगानी अच्छे से सीख जाओगे। तो इसी तरीके से आप जो है ये मात्रा लगा लोगे। ठीक, जैसे कै, तो वही ए का एक, तो ए कै एक, शुरू में है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक, ओक, दूसरी जगह है तो, तीसरी है तो ई का इक। ठीक, उसी तरीके से अगर बाद में है तो कै ए के हो जाएगा, घूम के कै। ठीक है, बड़े किया कै, और कै ओ, को, तीसरी पे है तो कै ई, कई, छोटी है। इसी तरीके से अगर हम डैश लगाएंगे, जैसे कै है तो ये आपने पढ़ी हुआ है, केवल ऊ का देख लेते हैं, तो कै ऊ, लास्ट में जो है कै ए ऊ कै उक, और बाद में पढ़ेंगे तो कै ऊ ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। इस तरीके से ये मात्राएं लगेंगी। किताब पढ़ लेना अच्छे से, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और वो ध्यान रखना जो मैंने बताई है, छोटे जो है वो सारे हिंदी से आप जो है चिन्हित कर लेना, और बड़े जो है वो डैश से। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए मात्राएं, तो आप परेशान नहीं होंगे। बुक के हिसाब से रहेंगी तो कंफ्यूजन रहेगा। बाकी ये मेरी भी ट्रिक शुरू में यही रही थी, मैंने अपने हिसाब से सेट कर ली थी। अब मात्रा लगा के देखते हैं, जैसे कि सपोज करिए झ, झ डार्क होता है और कटा हुआ होता है। क्या होता है? झ। तो इसे हमें लिखना है क्या? पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो अगर हम जो भी लगाएंगे हमें लिखना है झू। क्या लिखना है? झू। तो झ और क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो क्या बताया मैंने? बड़ों को डैश से और छोटों को बिंदी से सेट कर लीजिए। तो छ और तीसरे बिंदु पे छ ऊ छू, छ ऊ छू, छ आ छा। अगर इसे हम करना चाहें छा तो छ आ छा। अगर हम करना चाहें छ ए छे तो छ ए छे। अब डबल मात्रा और सिंगल मात्रा वाले, जैसे छ और छे, यही लगाना होगा। बस आपको अपने हिसाब से पहचान करनी होगी कि वर्ड में सिंगल मात्रा है या डबल, क्योंकि हिंदी वर्तनी आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, तब जाके आप समझ पाओगे। इसी तरीके से जैसे झ आ है झा, ये तो सिंगल हो गया। यह है झ ऊ झू, तो छोटे ऊ की मात्रा हो, छोटे ऊ की मात्रा हो या बड़े ऊ की, समझना आपको यही है दोनों को। अब पहले देख लेते हैं, जैसे झ है ये तो आ झ, आज, आज। ए झ एज, और ऊ झ ऊज। डैश वाले हैं। बिंदी वाले से आप सिंगल वाले समझ लीजिए। जैसे बिंदी छोटे में आ जाएगी, जैसे लिखना हो झ ऊ झ ऊज, बड़ा ऊ और ऊज लिखना हो उज, तो बिंदी लगा लीजिए उज। एज एज, झ झ झे और झू, यानी छोटे ऊ की मात्रा। जैसे झ है, छोटे वाले बनाने तो बिंदी से झ ए, तो झ तो यही रहेगा झ ए, सिंगल मात्रा वाला झ ऊ, तो सिंगल मात्रा झू। और बड़ी अगर बनानी है आपको, झ ए झ, झ ए झे और झ ऊ झू, तो डैश कर दीजिए। इसी तरीके से जो बड़े वाले हैं ये समझिएगा, ए इन्हें जो है आप और
इन्हें आप डैश से पहचानिए और बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा मात्रा में। तो इस तरीके से जैसे टे है तो हमें लिखना है क्या, एट अट, एट अट। तो ए हमारा बिंदी से हम इसे वो कर रहे हैं और शुरू एट अट बिंदी में आएगा, तो एट अट लिखना है हमें, एट एट तो बिंदी से लिखना है हमें, ईट तो यहां ईट लिखना है हमें, टे और टा यानी टे, ए बिंदी से हम ए को कर रहे हैं ना, तो टे ए टे ही आएगा। और टे ए बिंदी लगा देंगे तो टे सिंगल मात्रा, और बिंदी लगा देंगे तो टू छोटे ऊ की मात्रा। अब इसी में हम इन्हें डैश कर देंगे यानी बड़ों में ले लेंगे, तो आ टे आठ, अब हो जाएगा ए की जगह आठ है आठ। अब ये क्या हो जाएगा, ए तो ये हो जाएगा बड़ा ए, पहले छोटा था एट है एट। अब क्या है ऊ, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ टे ऊट। अब बाद में हम सबके पढ़े तो टे आठ टा, बड़े आ का हो जाएगा बड़े आ की मात्रा, टे ए टाए दो हो जाएंगी क्योंकि टे से बड़ा है, और टे ऊ बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी टू। तो छोटे बिंदुओं से छोटी मात्राएं और बड़े बिंदुओं से बड़े ओ, बड़े ए, बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ, इनकी मात्राएं आप समझ लीजिए। इसी तरीके से सभी वर्णों पे ये लगेगी। अब मात्राओं की जो है वर्णों पे मात्रा लगाने की जो एक्सरसाइज है वो कल होगी, आज इतना समझ लीजिए।